الحمد لله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وجعل فيها فجاجا سبلا لعلكم تهتدون ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ارتحلت الدنيا مدبرا وارتحلت الآخرة مقبلا ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا إن لكل أم يتبعها ولدها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. काबिल कदर काबिल एहतराम हजरात उलमाए किराम और बहुत ही काबिल कदर मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, अल्लाह ताला ने हमें और आपको ये जो जिंदगी अता फरमाई है, ये जिंदगी अमानत है। क्या मर्द, क्या औरत, क्या बूढ़ा, क्या जवान, जिसको ये जिंदगी मिली है वो बतौर अमानत मिली है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस अमानत की हिफाजत करें। और जो आदमी शरीफ होता है, भला होता है, सच्चा होता है, वो अमानत की हिफाजत भी करता है। और जब अमानत रखने वाला अमानत वापस मांगता है तो पूरी अमानत अदा करता है। और उसकी इस अमानत की अदायगी की बुनियाद पर ही उसके अमानतदार और दयानतदार होने का फैसला किया जाता है कि आदमी बड़ा अमानतदार है, बड़ा दयानतदार है, झूठा नहीं है, वादा खिलाफ नहीं है। ये सारे फैसले उसकी अमानत पर किए जाते हैं। अल्लाह ताला ने हमें और आपको ये जिंदगी अमानत के बतौर दी है। और एक दिन आएगा जिस दिन अल्लाह हमसे इस अमानत को वापस मांगेगा। अब ये देखें कि जो अमानत हमको मिली, हमने इसकी हिफाजत और इसका इस्तेमाल वैसे ही किया जैसे देने वाले ने कहा था, या उसकी मर्जी के खिलाफ किया। अगर हमने इसकी हिफाजत न की और इसका इस्तेमाल उसकी मर्जी के मुताबिक न किया तो हम खयानत करने वाले कहलाएंगे। इसलिए सबसे ज्यादा गौर करने की बात यह है कि हमको जो अल्लाह ने ये जिंदगी की अमानत दी, जिसमें बचपन भी मिला, जवानी भी मिली, बुढ़ापा भी मिला, इस बचपन, जवानी, बुढ़ापे का इस्तेमाल हमने कैसे किया है? फिर
इस जिंदगी में अमानत के बतौर हमको आंखें मिली, हमको सुनने के लिए कान मिले, हमको बोलने के लिए जबान मिली। हमने इन आंखों का, कानों का, जबान का इस्तेमाल कैसे किया? अगर हमने इसका हक अदा किया है और इसकी हिफाजत की है तो हम अमानतदार हैं, और अगर हमने इसका हक अदा नहीं किया और आंख की और कान की और जबान की हिफाजत नहीं की तो फिर हम बददियानत हैं, और हमसे इस अमानत के मुताल्लिक सवाल होगा। जिस इंसान ने इस जिंदगी को अमानत समझकर गुजारा और जब अमानत देने वाले ने अमानत के लेने का इरादा किया तो इसने खुशी खुशी अपनी जिंदगी को बतौर अमानत वापस किया, और जब पूरी हिफाजत के साथ इसकी जिंदगी वापस जाने लगी तो वो जिसने अमानत दी थी वो अमानत लेता रहा और लेकर खुशी का और कामयाबी का ऐलान करता रहा। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया। ओ मुतमईन नफ्स वाले, ओ अपनी अमानत की हिफाजत करने वाले, आ जाओ आ जाओ, मैं कब से तुम्हारे इंतजार में हूं, मैं कब से तुम्हारे इंतजार में हूं। और ऐसी जगह आ जाओ जहां खुशियां ही खुशियां हैं, जहां खुशियां ही खुशियां हैं। तुम्हारी चाहत ही चाहत है, मेरे पास आ जाओ और मेरे बन जाओ। फदखुली फी इबादी, मेरे बन जाओ। तुमने अमानत की हिफाजत इतनी अच्छी की कि अब मैंने तुमको अपना बना लिया, और अब मेरे बागात, मेरे महल्लात, मेरी नहरें, मेरे उम्दा बिस्तर, मेरे उम्दा तकिए, मेरे खुद्दाम, मेरी हूरें, मेरे गिलमान, मेरे हीरे जवाहरात, जो कुछ तुम चाहो, वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदऊन, वो सब मैंने तुम्हारे लिए तैयार कर दिया। ये खबर किसको मिलेगी? जिसने इस जिंदगी को अमानत समझकर गुजारा, इसका इस्तेमाल गलत नहीं होने दिया, गुनाहों की तरफ नहीं जाने दिया, जुल्म नहीं करने दिया, झूठ नहीं बोला, धोखा नहीं दिया, आंखों ने गलत नहीं देखा, कानों ने गलत नहीं सुना, हाथों ने गलत नहीं पकड़ा, कदम गलत नहीं चले, बल्कि वो किया जो इससे कहा गया कि ये अमानत हम तुम्हें दे रहे हैं, इसमें ये काम करने की इजाजत और ये काम करने की इजाजत नहीं। अमानतदार आदमी वही करता है जिसकी इजाजत मिलती है, और बददियानत वो करता है जिसकी इजाजत नहीं मिलती। इसलिए हम सबको हर पल ये सोचना चाहिए कि ये जो जिंदगी अल्लाह ने दी है अमानत बनाकर दी। अब अपनी जिंदगी का हम जायजा लें, अपने अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि हमने अमानत की हिफाजत की या अमानत को जाया कर दिया। अब अगर अमानत देने वाला मुझसे अमानत मांगेगा तो मैं क्या पूरी अमानत अदा कर पाऊंगा? अगर मैं पूरी अमानत अदा कर पाऊंगा तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और अगर मैं अमानत का पूरा अदा करने वाला न बना तो मेरा क्या बनेगा? क्योंकि जिसकी अमानत है उस अमानत में अगर मैंने खयानत की तो वो अल अजीज बड़ा जबरदस्त है,
ज़ुंतिक़ाम बदला लेने वाला है। अगर वो बदला लेने पर आ गया तो मेरा क्या बनेगा? मेरे पास तो कुछ नहीं बचेगा। इसलिए हर पल इसका तसव्वुर कि मैं एक अमानत का जिम्मेदार हूं और उस अमानत की हिफाजत करना और उसको सही रखना, और जब वो मांगी जाए तो पूरी पूरी अदा कर देना। इसी वजह से हदीस शरीफ के अंदर आता है कि जिस बंदे ने अपनी जिंदगी अमानत की हिफाजत के साथ गुजारी और अमानत की अदायगी की तैयारी के साथ गुजारी, जब उसके पास मौत का फरिश्ता आता है तो ये कहता है बहुत देर कर दी आने में, हम तो कब से तुम्हारे इंतजार में थे। जिस वक्त मौत का फरिश्ता आता है उनके लिए वो दिन ईद का दिन होता है। सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु इंतकाल का वक्त करीब हुआ तो उनकी अहलिया उनके पास बैठी रो रही, आंसू बहा रही। हजरत बिलाल की निगाह उनके चेहरे पर पड़ी तो कहने लगे, अरे दीवानी, ये कोई रोने का वक्त है? ये कोई रोने का वक्त है? ये तो बड़े खुशी का मौका है। इतने दिन हो गए आका से जुदा हुए और इतने दिन हो गए अल्लाह से मिले हुए, अब तो मौका आया है कि जाकर अल्लाह से मिलूंगा और अपने आका की खिदमत में जाकर बैठूंगा। तू रो रही है? ये कोई रोने का वक्त है? अरे ये तो खुशियों का वक्त है कि महबूब की जुदाई का जो एक लंबा अरसा हो गया था वो अरसा अब खत्म हो रहा है और अब महबूब से मिलन होगा। ये तो खुशी का मौका है। तो जब अमानत की हिफाजत होती है और फिर अमानत की अदायगी का मौका आता है तो फिर ये जाने वाला ऐसे जाता है जैसे आटे में से बाल निकाल लिया गया, पता ही न चला कि कब हमारे बीच से अपने रब से जा मिला, कब हमारे दरमियान से उठकर चला गया, पता ही न चला। एक बुजुर्ग बैठे हुए थे मजलिस में, मलकुल मौत आ गया। तो मलकुल मौत जैसे ही आए, जिनको लेने आए थे उनको नजर आ गए, बाकी मजमे को तो नजर नहीं आए। जिनको लेने आए थे उनको नजर आ गए और उन्होंने जैसे ही उनको कमरे के अंदर दाखिल होते देखा, कहने लगे अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, हम तो कब से आपके इंतजार में थे, और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और उसी मजलिस में चले गए। तो जब अमानत की हिफाजत होती है और अमानत की अदायगी का इस्तेजार होता है तो मौत इतनी प्यारी होती है, मौत इतनी प्यारी होती है। फिर जाने का गम नहीं होता, फिर दुनिया के छुटने का गम नहीं होता। माल का, असबाब का, औलाद का, घर का, कारोबार का, अजीजों का, रिश्तेदारों का, इन सब के छुटने का गम नहीं होता, बल्कि इस बात का यकीन होता है कि ये अमानत मैंने पूरी पूरी अदा की है। जिसने मेरे पास अमानत रखी थी वो बड़ा सखी है, वो अब इसके बदले में इतना बड़ा इनाम देगा जिसका मैं मुस्तहिक भी नहीं। सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए कराम के दिल में इसी बात को उतार दिया था। जब ये बात उनके दिल में उतर गई तो फिर मौत उनको ऐसी महबूब हो गई जैसे शराब पीने वाले को शराब का प्याला महबूब होता है। मौत ऐसी महबूब हो गई कि वो मौत से मोहब्बत करने लगे और दुनिया का एक दिन और एक पल उनको भारी लगने लगा।
मौत इतनी महबूब हो गई। किसरा ने अपने दरबार के एक पहलवान जिसका नाम रुस्तम था भेजा कि जाओ जरा ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का जो काफिला आया हुआ है उनके साथियों का जरा इनका जायजा लेकर आओ कि ये कितने पानी में है, जरा जायजा तो लेके आओ। तो रुस्तम आए जायजा लेने। अब जाहिर बात है कि रुस्तम जैसा पहलवान और किसरा जैसा बादशाह और उसकी फौज और उसकी ताकत और उसका असलहा और उसका हथियार और उस सब के मुकाबले में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब जो मुख्तसर सा सामान और मुख्तसर सी चीजें और कमजोर बदन, थोड़ी सी सवारियां, तो तसव्वुर तो यही था कि रुस्तम जाएगा और सिर्फ रुस्तम के जाकर खड़े हो जाने से ही मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब पर ऐसा रोक पड़ेगा कि ये पीठ दिखाकर चले जाएंगे। किसरा ने इस इरादे से रुस्तम को भेजा। रुस्तम आए और आकर के सारे मजमे का जायजा लिया और जायजा लेकर वापस बादशाह के दरबार में पहुंचे। बादशाह ने पूछा, रुस्तम देखिए आए? कि हाँ देखिए आया। क्या देखा? कहने लगा, पहले तो मेरी जान बख्शी का वादा करो कि मैं जो बात कहूंगा उसको सुनकर गुस्से में आकर तुम मेरी गर्दन मारने का हुक्म नहीं दोगे, पहले तो इसकी अमान दे दो मुझे। बादशाह ने कहा अमान दी। कहने लगा, बादशाह सलामत, हम में और उनमें बड़ा फर्क है। कि वो क्या? कि फर्क ये है कि वो मैदान में उतरते हैं जान देने के लिए और हम मैदान में उतरते हैं जान बचाने के लिए। तो अब जान बचाने वाला जान देने वाले के मुकाबले में कामयाब कैसे हो सकता है? जान देने वाला उसके मुकाबले में जान बचाने वाला कामयाब कैसे हो सकता है? और बादशाह सलामत, हम जिस मजमे के हाल अहवाल लेकर आए हैं उस सारे मजमे को मौत इतनी प्यारी है जैसे तुम्हें शराब का प्याला प्याला है। वो इतने मौत के मुंतजिर हैं, वो इतनी मौत की तैयारी किए बैठे हुए हैं। हर एक उनमें से ये कहता है कि जी पहले मैं मरूंगा। तो अब जो इसकी तमन्ना करे कि मैं अपने को बचा लूं, वो उनके मुकाबले में जो ये कहे कि मैं पहले मरूंगा, कैसे कामयाब हो सकते हैं? मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, हमारी शान ये है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असहाब के अंदर पैदा की थी कि तुम्हारे लिए मौत शराब के प्याले से ज्यादा महबूब हो और तुम अल्लाह से मुलाकात के मुतमन्नी हो। मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, जब सहाबा इस सिफत पर आ गए तो फिर 1000 के मुकाबले में 313, हथियार वालों के मुकाबले में 79, सवारी वालों के मुकाबले में पैदल, पेट भरे वालों के मुकाबले में भूखे, जूते मोजों के वालों के मुकाबले में नंगे पैर, ऊपर वालों के मुकाबले में नीचे, ऐसे हालात। और इन हालात में वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला, याद करो वो बदर का मैदान जब तुम कसम पुरसी के आलम में थे और उस कसम पुरसी के आलम में जब तुम अपनी जानों को हथेलियों पे लेकर आगे बढ़े थे तो हमने तुम्हारी मदद करके उन ताकतवरों के मुकाबले में तुम कमजोरों को कामयाब करके दिखाया था। मेरे भाइयों, मेरे भाइयों, मेरे भाइयों, अल्लाह आज भी उसी ताकत के साथ मौजूद है। अल्लाह का निजाम आज भी उसी ताकत के साथ मौजूद है। अल्लाह की ताकत में और अल्लाह के निजाम में और अल्लाह के फैसलों में राई के दाने के बराबर फर्क नहीं आया। फर्क अगर है तो मेरे और तुम्हारे अज़्म में है, मेरे और तुम्हारे इरादों में है
मेरे और तुम्हारे ईमान में है, मेरी और तुम्हारी मोहब्बत में है, मेरी और तुम्हारी इताअत में है, फर्क इसमें आया। मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, सहाबा के अंदर ये सारा ज़ौक़ और शौक जो पैदा हुआ था दो चीजों की वजह से। एक अल्लाह की मोहब्बत, दूसरे अल्लाह का ध्यान। अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह का ध्यान, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क। ये दो चीजें थी जिसने सहाबा के सामने सारी चीजों को छोटा बना दिया। और याद रखें कि दुनिया के अंदर किसी इंसान को किसी गलत काम से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती सिवाय अल्लाह के ध्यान के। सिवाय अल्लाह के ध्यान के दुनिया के अंदर कोई ताकत ऐसी नहीं है जो इंसान को किसी बुराई से रोक ले। तुम इस कमरे में डंडे से रोकोगे, वो दूसरे कमरे में जाकर बुराई करेगा। तुम इस मजमे में डांट कर रोक दोगे, वो अगले पल जब तन्हाई में होगा उस बुराई को कर लेगा। लेकिन अगर अल्लाह का ध्यान पैदा हो गया कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, तन्हाई में भी देख रहा है, मजमे में भी देख रहा है, उजाले में भी देखता है, अंधेरे में भी देखता है, दिन में भी देखता है, रात में भी देखता है, जान पहचान वालों के बीच भी देखता है और अनजानों के बीच भी देखता है। अगर ये ध्यान पैदा हो जाए तो फिर ये इंसान खुद ब खुद बुराई से रुक जाएगा। एक चोर चोरी कर रहा था, अलमारी का हैंडल खोल रहा था। 2 साल के बच्चे ने एक जंगले में से झांक कर सिर्फ एक बार अम्मी कहा, वो चोर अलमारी छोड़कर भाग खड़ा। क्या हुआ? किसी ने देख लिया। हालांकि देखने वाला कौन था? 2 साल का बच्चा। अब 2 साल के बच्चे के देखने का ध्यान आ गया तो गुनाह करता मुजरिम गुनाह छोड़कर अलग खड़ा हो गया। अगर अल्लाह के देखने का ध्यान पैदा हो जाए कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, तो फिर बताओ गलती करेगा, गुनाह करेगा? सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा और सहाबियात के दिल में अल्लाह का ध्यान पैदा कर दिया कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। अब ये ध्यान कितना जबरदस्त था, अल्लाहु अकबर। एक मां और उसकी एक बेटी, और इन दोनों का गुजर बकरी के दूध पर। बाकी कोई आमदनी की शक्ल नहीं, बाप मौजूद नहीं, अखराजात पूरे नहीं हो रहे, दूध कम पड़ रहा है। सुबह सुबह अंधेरे बंद घर में बेटी दूध निकाल रही है। ग्राहकों को दूध पूरा नहीं होता, और जब ग्राहकों को दूध पूरा नहीं होता तो पैसे पूरे नहीं आते। पैसे पूरे नहीं आते तो 2 वक्त की रोटी नहीं बनती। माँ क्या कहती है? बेटी पानी में दूध मिला दे, बेटी पानी में दूध मिला दे, ताकि ग्राहकों का दूध पूरा हो जाए और हमें रकम पूरी मिल जाए और हमारे घर का दोनों वक्त चूल्हा जल जाए। बेटी दूध में पानी मिला दे। तो बेटी ने क्या कहा कि अम्मा, अमीरुल मोमिनीन ने दूध में पानी मिलाने को मना किया है कि दूध में पानी न मिलाना। तो मां ने इम्तिहान लेने के लिए कहा, बेटी अमीरुल मोमिनीन कोई देख रहा है? वो अपने घर बैठा है, तुम अपने घर हो, वो कोई देख रहा है और तुम पानी मिला भी दोगी तो अमीरुल मोमिनीन को क्या खबर? तो वो लड़की आसमान की तरफ देखती है और आसमान की तरफ देखकर कहती है, अम्मी फाइन अल्लाह
फ़अैन अल्लाह, अमीरुल मोमिनीन तो नहीं देख रहे हैं, लेकिन अल्लाह कहां चला जाएगा? अल्लाह कहां चला जाएगा? वो तो देख रहा है, वो तो देख रहा है। ये ध्यान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों में, औरतों में, बच्चों में, सब में पैदा कर दिया। और यही ध्यान था जिस ध्यान ने बड़े बड़े गुनाहों के मौकों पर उस वक्त के जवानों को गुनाहों से रोक लिया। एक सहाबी हैं हजरत उमैर इब्न हबीब रजी अल्लाह अन्हु, वो अपने दो दोस्तों के साथ घूमने गए और घूमते घूमते एक ईसाई मुल्क में पहुंच गए। कोई बगैर पासपोर्ट के, बगैर वीजे के हमारे मुल्क में आ जाए तो पुलिस गिरफ्तार कर ले। वो तीन भी बगैर इजाजत के उस मुल्क में दाखिल हुए तो उस बादशाह की फौज ने गिरफ्तार कर लिया, बादशाह के सामने लाकर पेश कर दिया। बादशाह ने पूछा कौन? कहा फला, हम फला, हम फला। तुम्हारा मजहब क्या है? कि हम मुसलमान हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं। तो उन्होंने कहा भाई तुम या इसका मतलब यहाँ जासूस बनकर आए हो कि ना? हम तो घूमने आए थे, कि इजाजत क्यों नहीं ली? कि जिस तो आ गए कि अच्छा अब अगर आ गए हो तो फिर इस्लाम छोड़ना पड़ेगा और ईसाईयत इख्तियार करनी पड़ेगी। तो वो कहने लगे ये तो नहीं हो सकता, कि अगर ये नहीं हो सकता तो फिर हम तुम्हें जान से मार देंगे। तो वो तीनों बोले कि जान ले लो, उसकी परवाह नहीं, लेकिन ईमान नहीं छोड़ेंगे। जब बादशाह ने ये देखा कि ये तीनों बड़े मजबूत हैं और इनमें जर्रा बराबर भी तदल्जुल नहीं पैदा हो रहा, तो वजीरों ने मशवरा दिया कि इसमें से एक को सजा दो, तो फिर दो की आंखें अपने आप खुल जाएंगी। तो उसने एक कढ़ाव में तेल खोलवाया और जब तेल खोलने लगा तो फिर इसने कहा कि देखो तुम तीनों ईमान छोड़कर ईसाईयत इख्तियार कर लो तो हम तुम्हें अपना मेहमान बनाकर रखेंगे, तुम्हारी इज्जत अफजाई करेंगे, और अगर नहीं छोड़ते तो इस खोलते तेल में डालकर तुम्हें जलाकर भून कर खत्म कर देंगे। ये तीनों बोले कि हम जान देने को तैयार हैं। तो उन्होंने एक को पकड़ा और उठाकर तेल के कढ़ाव में डाल दिया और वो जल भून कर अल्लाह को प्यारे हो गए। फिर जो दो बचे तो उसने फिर इन दो को दावत दी कि अब तुम ईसाईयत इख्तियार कर लो वरना तुम्हारा भी यही हाल होगा। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम जान देने को तैयार है, ईमान नहीं छोड़ेंगे। उसने दूसरे को भी उठाकर डाल दिया, वो भी जल भून कर अल्लाह को प्यारे हुए। अब उमैर इब्न हबीब बच गए और उमैर इब्न हबीब बहुत खूबसूरत लहीम शहीन नौजवान थे। बादशाह का कोई बेटा नहीं था, एक बेटी थी। वजीर ने कान में जाकर कहा कि बादशाह सलामत, तुम्हारे कोई बेटा नहीं है, आगे तुम्हारी इस हुकूमत का वारिस कौन होगा? तुम ऐसा करो कि ये उमैर सूरत से बहुत समझदार भी नजर आता है और बहुत हसीन जमील है, बिल्कुल शाही खानदान का सा लगता है। तुम इसको अभी इतनी बड़ी सजा देने के बजाय इसको जेल में बंद करो और वहां उसको तकलीफें दो, शायद उन तकलीफों से परेशान होकर ये इस्लाम छोड़ दे, ईसाईयत इख्तियार कर ले, फिर तुम अपनी लड़की का इससे निकाह कर देना तो ये तुम्हारी हुकूमत का वारिस बन जाएगा। बादशाह को ये सारी बात समझ में आ गई, लेकिन हड़काने के लिए बादशाह ने फिर कहा हाँ भाई उमैर, अब तुम बोलो, अगर ईसाईयत इख्तियार कर लो तो मैं तुम्हें अपने दरबार में रख लूंगा, अपने घर में रख लूंगा, लेकिन अगर ईसाईयत इख्तियार नहीं करते तो फिर तुम्हारा भी यही अंजाम होगा। तो उमैर इब्न हबीब रोने लगे। बादशाह समझा कि ये डर गए और काम बन गया।
तो बादशाह ने कहा रोने की क्या बात है, मैं तो तुमसे कह रहा हूं ईसाइयत इख्तियार कर लो और मेरे दरबारी और मेरे घर के एक फर्द बन जाओ, मैं तुम्हारा मुल्क तुम्हारा। तो उमैर इब्न हबीब ने जवाब दिया, रे ओ दीवाने, मेरे इन आंसुओं को मेरा डर और मेरा खौफ मत समझ। मेरे ये आंसू तो इसलिए हैं कि मुझे अल्लाह ने एक जान दी है और तू मुझे उसमें डालेगा और वो जान चली जाएगी। मैं इस वक्त तो इस बात पर रहा हूं कि काश मेरे अल्लाह ने मेरे जिस्म में जितने रोए हैं इतनी जानें दी होती और फिर एक एक जान अल्लाह के नाम पर मैं इसी तरह कुर्बान करता तो भी सौदा सस्ता था, लेकिन हाय मेरे पास तो एक ही जान। रोना तो इस बात का। बादशाह ने हुक्म दिया कि इसको ले जाकर कैद खाने में डाल। वो कैद खाने में डाल दिया गया। उधर कैद खाने में भेजा, फिर हुक्म दिया कि एक शिकारी कुत्ता अंदर छोड़ दो और एक जहरीला नाग अंदर छोड़ दो जो इसको डसे और वो शिकारी कुत्ता इसको काटे और फाड़ खाए। हुक्म के मुताबिक कुत्ता छोड़ दिया गया, हुक्म के मुताबिक जहरीला नाग छोड़ दिया गया। उमैर इब्न हबीब जाकर अंदर बैठ गए तो वो नाग जो था वो कुत्ते की तरफ मुंह करके खड़ा हो गया और कुत्ता उस नाग को देख करके दुबक करके बैठ गया और उमैर के सामने अपनी गर्दन डाल दी। 24 घंटे गुजर गए। 24 घंटे के बाद बादशाह ने कहा जाओ उसके नुचे नुचाए और उसके जहर आलूद जिस्म को ले जाकर दफना दो। अब वो जो कमरा खोलकर देखा गया तो सांप यूं खड़ा और कुत्ता यूं पड़ा और उमैर इब्न हबीब बैठे हुए। उसने आकर बादशाह को बताया कि बादशाह सलामत, वो तो सांप कुत्ते को रोके हुए है और कुत्ता गर्दन डाले उसके सामने बैठा है, उसका तो कुछ बिगड़ा नहीं। अच्छा, बादशाह समझ गया कि ये काम इतना आसान नहीं है। बादशाह ने कहा अच्छा। वजीर ने फिर मशवरा दिया कि ऐसा करो, तुम्हारे मुल्क की जो सबसे हसीन लड़की हो उस लड़की को लाकर इसके कमरे में तन्हा छोड़ दो और उस लड़की से ये कहो कि इसको अपनी तरफ रागिब करे और इससे बुराई का काम करवाए। बादशाह ने ऐलान कर दिया और मुल्क की जो हसीन तरीन लड़की थी उसको लाया गया। उससे कहा गया कि हम तुम्हें इतना इनाम देंगे, इतना हीरे जवाहरात देंगे, इतना ये देंगे, इतना ये देंगे। तुमको सिर्फ एक काम करना है कि एक नौजवान है, बंद कमरे में उसके साथ तुमको रहना है और तुमको बुराई के लिए आमादा करना है, यहाँ तक कि वो खुद रागिब होकर तुमसे बुराई का काम कर ले। इतना काम तुम कर दो, फिर हम तुमको ये इनाम और ये इनाम और ये इनाम देंगे। वो लड़की लालच में आ गई। पुलिस वालों ने ले जाकर उस लड़की को उसके कमरे में पहुंचा दिया। वो लड़की जाकर बैठ गई। उमैर इब्न हबीब सर नीचे करके बैठ गए। अब वो अपने सारे जतन करती रही कि उमैर निगाह उठाकर देख ले, लेकिन पूरा दिन गुजर गया, पूरी रात गुजर गई, फिर अगला दिन गुजर गया, फिर अगली रात गुजर गई, फिर अगला दिन गुजर गया, फिर अगली रात गुजर गई। 3 दिन और 3 रात गुजर गई और उमैर ने आंख उठाकर नहीं देखा। बादशाह ने लड़की को 3 दिन बाद बुलवाया, पूछा क्या हुआ? कहने लगी बादशाह सलामत, या तो इसके सीने में दिल नहीं है और या फिर ये इंसान नहीं है। या तो इसके सीने में दिल नहीं है या फिर ये इंसान नहीं है। 3 दिन हो गए मुझे अपनी तरफ मुतवज्जे करते, लेकिन इसने एक पल निगाह उठाकर नहीं देखा। बादशाह ने पूछा कुछ खाया पिया कि ना? खाने के लिए क्या था, पीने के लिए क्या था? बादशाह ने कमरे में खाने के लिए सुअर का गोश्त रखवाया था और पीने के लिए शराब रखवाई थी।
कि भूख लगेगी, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, जब खाएगा तो सूअर का गोश्त खाएगा और पिएगा तो शराब पिएगा। तो 3 दिन गुजर गए, ना खाया ना पिया। बादशाह ने उस लड़की से पूछा कि कुछ खाया पिया कि ना। फिर उस लड़की ने कहा कि अच्छा बादशाह सलामत, 1 दिन और दे दो मुझे। कहा जाओ भाई। वो लड़की आ गई और अब आकर अंदर बोली, उमैर मेरी एक बात का जवाब दे दो, मेरी एक बात का जवाब दे दो, मत उठाओ निगाह, मत देखो मुझे, लेकिन मेरी एक बात का जवाब दे दो। उमैर मुझे ये बता दो, कौन सी तुम्हारे पास ताकत है जिस ताकत ने तुम्हारी निगाहों को उठने से रोक रखा है, जिस ताकत ने तुमको मेरी तरफ देखने से रोक रखा है, वो कौन सी ताकत है तुम्हारे पास? तो उमैर ने उसके जवाब में अपनी आंखों पर हाथ रखकर कहा, मुझे अपने अल्लाह से हया आती है, मुझे अपने अल्लाह से हया आती है। मेरे अल्लाह ने मना कर दिया, कुल लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिहिम, ईमान वाले मर्दों से कहिए अपनी निगाहों को नीचा रखा करें। मेरे अल्लाह ने मना किया है, मैं तुम्हें कैसे देख लूं? बस जी, उमैर की जबान का ये जुमला उस लड़की की जिंदगी बदल गई। वो कहने लगी कि उमैर, तेरे जैसे जवानों का इस जमीन पर जिंदा रहना ये जमीन का हक है, और अब मैं तुझे बचाऊंगा, मैं तुझे बचाऊंगा। थोड़ी देर के बाद वो लड़की आई और बादशाह से कहने लगी, बादशाह सलामत, कुछ बात बनती नजर आ रही है, अगर मुझे आप एक काम की इजाजत दे दे तो बहुत कुछ मसला हल हो जाएगा। क्या क्या आप इसकी इजाजत दे दें कि मैं उसके लिए खाना अपने घर से बनाकर ले आऊं और पानी अपने घर से ले आऊं, फिर मैं अपने हाथ से उसे खाना खिलाऊं, अपने हाथ से उसे पानी पिलाऊं, वो मेरे घर का, मेरे हाथ का बना मेरे हाथ से खाकर उसका दिल मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाएगा। बादशाह ने कहा बिल्कुल। वो जल्दी से गई दौड़कर और घर पे खाना बनाया और पानी लिया और खाना लेकर और पानी लेकर कमरे में आई और लाकर उमैर के सामने खाना रखा और पानी रखा और यूं कहने लगी, उमैर ये खाना खाओ, ये हलाल का खाना है, और ये पानी पियो, ये पाक और साफ पानी है, ये मैं तुम्हारे लिए लेकर के आई हूं। उमैर ने खाना खाया, पानी पिया, दिन गुजर गया, रात आने लगी तो फिर ये लड़की बाहर आई और बादशाह से कहने लगी, बादशाह सलामत, आधा काम हो गया, बस आधा रह गया है, उसके लिए भी एक इजाजत चाहिए कि क्या कि हमें 2 घोड़ों का इंतजाम कर दीजिए। आज चांदनी रात है, मैंने उसको तैयार कर लिया है, आज रात वो मेरे साथ घुड़सवारी करेगा, पाई बाग में, जो महल के पीछे आपका बाग है, उस बाग में मेरे साथ घुड़सवारी करेगा, कभी वो मेरे आगे निकलेगा, कभी मैं उसके आगे निकलूंगी, यूं हम बेतकल्लुफ हो जाएंगे और फिर जो आपका मकसद है वो पूरा हो जाएगा। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया कि 2 घोड़े तैयार किए जाएं और उस पर जीन कसवाई जाए। वो घोड़े तैयार करके लाकर कमरे के बाहर खड़े कर दिए गए। और जब आधी रात गुजर गई तो अब उस लड़की ने कहा, उमैर यहां से निकलो और चलो मेरे साथ। उसको घोड़े पर बिठाया, खुद दूसरे घोड़े पर बैठी और लेकर चल दी, महल से बाहर निकली और चलती चली गई, यहां तक कि सुबह सादिक का वक्त आ गया। फिर उसने ये कहा, उमैर ये तारा देख रहे हो, ये नजर आ रहा है? कि हाँ दिख रहा है। कहने लगी कि इस तारे को अपने दाएं कंधे की तरफ रखकर 3 रात सफर करना, तुम इस मुल्क की सरहद से बाहर हो जाओ। दिन में छुप जाना, रात को सफर करना, 3 रात जब सफर कर लोगे तो इस मुल्क से तुम बाहर होगे और तुम इस बादशाह से और इस मुल्क से नजात पा जाओ। तो उमैर ने कहा, बहन तेरा क्या बनेगा? बहन तेरा क्या बनेगा? मैं तो बाहर हो जाऊंगा और मैं तो इस मुल्क से और बादशाह से बच जाऊंगा, लेकिन बहन तेरा क्या बनेगा? तो वो रोने लगी और रोते हुए कहने लगी, हबीब उमैर, उमैर तेरे जैसे जवानों पर मेरी जैसी 1000 बहनें भी कुर्बान हो जाएं तो सौदा सस्ता है।
और उमैर, मैंने तुझे बचाकर अपने अल्लाह से सौदा किया है, मैंने तुझे बचाकर अपने अल्लाह से सौदा किया है, तुम गवाह रहना। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। यूं उमैर को रवाना करके फिर वापस चली गई। जो अंजाम होना था वो हुआ, लेकिन उमैर इस इम्तिहान से पार लग गए। मेरे भाइयों, मेरे भाइयों, मेरे भाइयों, जब दिल में अल्लाह का ध्यान मौजूद होता है तो बंद कमरे में भी निगाहें झुक जाया करती, बंद कमरे में भी निगाहें झुक जाया करती। और जब अल्लाह का ध्यान नहीं होता तो फिर ये निगाहें आवारा बन जाती, ये निगाहें आवारा बन जाती। फिर क्या क्या होता है दुनिया जानती है, दुनिया देख रही है। लोग आमतौर से बच्चों की तरबियत और बच्चियों की तरबियत इस सिलसिले में बातें करते हैं तो कहते हैं कि जी इनको मोबाइल मत दो, इनसे मोबाइल छीन लो, इनके मोबाइल रात को मत दो, उसमें ताला लगा दो और ये कर दो और वो कर दो। मैं ये अर्ज करता हूं कि अगर इनके दिल में अल्लाह का ध्यान पैदा कर दो तो इंशाअल्लाह ये रात की अंधेरी में भी बंद कमरे में लेटे होंगे, इस मोबाइल का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। और अगर अल्लाह का ध्यान नहीं पैदा किया तो तुम 7 तालों में बंद करके मोबाइल रख दोगे, फिर भी इस मोबाइल के गुनाह से और बुराई से ये बच नहीं पाएंगे, बच नहीं पाएंगे। एक बंद कर देगा, दूसरा दे देगा, दोस्त मिल जाएगा, पड़ोसी मिल जाएगा, रिश्तेदार मिल जाएंगे। बुराई को खत्म करने का अगर कोई रास्ता है तो सिर्फ ये कि अल्लाह का ध्यान पैदा कर। और अल्लाह का ध्यान पैदा होगा अल्लाह की याद से, अल्लाह के तज़किरे से, अल्लाह की मोहब्बत से अल्लाह का ध्यान पैदा होगा। कि घर के अंदर बच्चों के दरमियान अल्लाह की याद, अल्लाह का जिक्र, अल्लाह को पुकारा जाए, अल्लाह का नाम लिया जाए, अल्लाह के इनामात बताए जाए, अल्लाह के एहसानात गिनाए जाए, अल्लाह की मोहब्बत बताई जाए, अल्लाह के इनामात बताए जाए। इतना सुनाओ, इतना सुनाओ, इतना सुनाओ कि इनके दिल के अंदर अल्लाह का ख्याल पैदा हो। जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है इस वक्त उम्मत का, वो नुकसान ये हुआ कि उम्मत के अंदर से अल्लाह और उसके रसूल के तज़किरे खत्म हो गए। मैं बहुत माजरत के साथ अर्ज करता हूं, ये इतना बड़ा मजमा बैठा है, इस मजमे में कितने लोग ऐसे हैं जिनके घर में रोजाना तालीम होती है, बैठ करके अल्लाह और उसके रसूल के तज़किरे, माँ और बाप और बच्चे और पोते और नवासे और नवासियां ये बैठ करके सुनते हैं। कितने घर ऐसे हैं जहां रोज ये काम हो रहा है? कितने घर ऐसे हैं जहां सुबह उठ करके माँ भी और बाप भी और बेटा भी और बेटी भी कुरान की तिलावत करते हैं? कितने घर ऐसे हैं जहां सुबह उठ करके अल्लाह के नाम की ज़रबें लगाई जाती है, अल्लाह का नाम लिया जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं बुलंद होती हैं, इल्लल्लाह और इल्लल्लाह की ज़रबें लगती हैं और अल्लाह अल्लाह के नारे लगते हैं। कितने घर ऐसे हैं, कितनी जिंदगियां ऐसी। मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, जब तज़किरे ही तुमने खत्म कर दिया तो याद कहां से रहे, याद कहां से रहे? अल्लाह ताला ने इबादत में हर इबादत के लिए मिकदार भी बता दी, वक्त भी बता दिया, मिकदार भी बता दी, वक्त भी बता दिया। नमाज 5 वक्त, फजर में 2 रकात, जोहर में 4 रकात, असर में 4 रकात, मगरिब में 3 रकात, इशा में 4 रकात, मिकदार और वक्त। रोजा साल में 1 मरतबा, महीने में 30 दिन। ज़कात मालदारों पर साल में 1 मरतबा 2.5%। हज जिंदगी में 1 मरतबा ज़िलहिज्जा के महीने में मक्का में जा। तो मिकदार भी तय है, वक्त भी तय है हर इबादत।
लेकिन जिक्र के बारे में फरमाया फज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, जिक्र करो कसरत के साथ जिक्र करो कि चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते खाते पीते चलते फिरते हर दम जिक्र करो। वो जिक्र क्या है? वो जिक्र मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई जिंदगी है, जहां आपने हमको हर अमल करने का तरीका बताया और उस अमल पर अल्लाह को कैसे याद किया जाएगा, अल्लाह को याद करने का तरीका बताया। सोने लगो अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, अल्लाह तेरे नाम से मरते हैं, तेरे ही नाम से जिंदा हो। उठ जाओ अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना, तमाम तारीफ अल्लाह की जिसने दोबारा जिंदगी अता कर दी। बैतुल खला जाने लगो अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस, अल्लाह तेरी पनाह मांगता हूं खबीसों से और खबासत से और सारी बुराइयों से। बाहर निकले गुफरानक अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्निल अज़ा, माफ कर दे मेरे अल्लाह, तमाम तारीफ तेरी है, तूने बुराई से पाक कर दिया। हर मौके पर अल्लाह की याद दिलाई। कैसे याद करोगे? नबी ने बताया कैसे याद करोगे। कितने हैं जिन्होंने अपने बच्चों को पेशाब कराते वक्त दुआ पढ़वाई हो और पेशाब से फारिग होने पर दुआ पढ़वाई हो, दूध पिलाते वक्त दुआ पढ़वाई हो, सो के उठते वक्त दुआ पढ़वाई हो, सोते वक्त दुआ पढ़वाई हो। कितनों ने अपने बच्चों के दिलों में अल्लाह का ध्यान इस तरह पैदा करने की कोशिश की। जब हमने ये सब छोड़ दिया, हम अल्लाह को भूल बैठे, तो अल्लाह ने भी हमें भुला दिया कि जाओ अब जिसका जो दिल चाहेगा तुम्हारे साथ करेगा। फिर क्या हुआ? फिर ये पूरी उम्मत एक फुटबॉल बन गई। फुटबॉल पूरी उम्मत 22 खिलाड़ी एक फुटबॉल, 22 खिलाड़ी एक फुटबॉल, और जिधर चली जाए उधर से लात पड़े। जिधर चली जाए, दाएं जाए तो लात, बाएं जाए तो लात, आगे जाए तो लात, पीछे जाए तो लात, पूरे मैच में लाते ही लाते उसको पड़ती रहती है। ऐसी उम्मत बन गई। और फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? कभी ये जीता और कभी वो जीता। फुटबॉल के मुकद्दर में लाते रहे, फुटबॉल के मुकद्दर में लाते रह गई, न इधर कुछ मिला न उधर कुछ मिला। जब तुम अल्लाह को भूले तो अल्लाह ने भी तुम्हें इसी तरह भुला दिया। तो अल्लाह का ध्यान पैदा करने के लिए अल्लाह का जिक्र जरूरी है। अल्लाह का ध्यान पैदा करने के लिए अल्लाह के कलाम की तिलावत जरूरी है। आप में से जो बूढ़े लोग बैठे होंगे, आज से 25 साल 30 साल पहले फजर की नमाज के लिए जब घर से निकलते थे तो गलियों में, मोहल्लों में, घरों से कुरान की आवाज आती थी, कुरान पढ़ा जाता था। अब जो बहुत दीनदार है वो सुबह उठ करके टेप रिकॉर्ड पर, मोबाइल पर, टीवी पर इमाम हरफ का कुरान चला देता है कि जी माशाअल्लाह हमारे घर में कुरान पढ़ा जा रहा है। और वो मोबाइल का और टेप का और टीवी का कुरान जो है वो बरकत के लिए काफी समझ लिया जाता है कि आ गई बरकत, कुरान पढ़ लिया गया। और घर का हाल मालूम करो कि जी घर में दादी कुरान पढ़ी हुई थी, उनका इंतकाल हो गया, अब कोई कुरान पढ़ने वाला है ही नहीं। ये मैं वैसे नहीं कह रहा हूं। मेरी मस्जिद में एक नौजवान कुरान लेकर आया, मौलवी साहब ये कुरान मस्जिद में रख दूं? हमने कहा रख दो। तो मैंने कहा बेटा तुम क्यों लाए हो ये? कहने लगे मौलवी साहब दादी का इंतकाल हो गया, दादी कुरान पढ़ती थी। हमने कहा फिर? कहले अब कोई घर में कुरान पढ़ा हुआ है ही नहीं, 3 महीने से कुरान ऐसे ही रखा हुआ था, मैंने सोचा मस्जिद में रख दूं, कोई तो पढ़ लेगा। मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, कुरान का सीखना, कुरान का पढ़ना ऐसा ही फर्ज है जैसे नमाज का पढ़ना। कुरान मेरे तुम्हारे लिए आया,
जब कुरान को हमने भुला दिया, अल्लाह ने भी हमको भुला दिया। हदीस पाक के अंदर आता है, अल कुरान हुज्जतुन लका औ अलैक, कि कुरान या तो तुम्हारे लिए गवाह है या तुम्हारे ऊपर गवाह है। या तो ये गवाही देगा, अल्लाह ये लोग हैं जो मुझे पढ़ा करते थे, मुझे सीने से लगाते थे, मेरे ऊपर अमल करते थे, इनके हक में मेरी गवाही को कबूल कर लीजिए, और अल्लाह कुरान की गवाही पर उनकी बख्शिश कर देगा। और हुज्जतुन अलैक, और तुम पर गवाह बनेगा कि कुरान कहेगा, या रब्बी इन्न हाज़ल कुरान महजूरा, ये लोग हैं जिन्होंने मुझे छोड़ दिया था, मुझे पढ़ा ही नहीं, जिंदगी गुजर गई, मुझे उठाया ही नहीं, मुझे पढ़ा ही नहीं, मुझे देखा ही नहीं। ऐ अल्लाह, अब आप इनकी पकड़ कर लीजिए। मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, नौजवानों, मैं अर्ज करता हूं कि ये मोबाइल भी या तो मेरे लिए गवाह बनेगा या मेरे ऊपर गवाह बनेगा, कि अगर इसका इस्तेमाल अल्लाह और उसके रसूल के दीन के फरोग के लिए हुआ, अल्लाह और उसके रसूल के बताए दीन को सीखने के लिए हुआ, उम्मत की क़यादत, उम्मत की हिफाजत के लिए हुआ, तो ये मोबाइल मेरे लिए गवाह बनेगा। और अगर इसका इस्तेमाल हराम के लिए हुआ, नाजायज के लिए हुआ, बेहयाई के लिए हुआ, गलत कामों के लिए हुआ, तो ये मोबाइल मुझ पर गवाह बनेगा कि अल्लाह, मैं इनके इख्तियार में था, इन्होंने मेरा गलत इस्तेमाल किया। तो अल्लाह का ध्यान बगैर अल्लाह के जिक्र के पैदा नहीं हो सकता। एक बात। दूसरी बात, यहूदियों, नसरानियों, मजूसियों, मुशरिकों और दुनिया की जितनी बातिल कौमें हैं, इनके तर्ज और तरीके को ये उम्मत उस वक्त तक नहीं छोड़ सकती जब तक कि इसके दिल में सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और मोहब्बत, दुनिया और दुनिया में जो कुछ है, इस सबसे ज्यादा ना हो। क्यों? महबूब की अदा भी महबूब होती, महबूब की अदा भी महबूब होती। आपने देखा होगा, नौजवान तरह तरह के बाल रखते हैं। क्यों? इसलिए कि जिसको आइडियल बनाया, जिसको आइडियल बनाया, उसकी अदा पसंद आ गई। उसने अगर एक तरफ से साफ कर दिए तो एक तरफ के उड़ा दिए, उसने दोनों तरफ के कर दिए तो दोनों तरफ के उड़ा दिए, उसने यहां यहां तक के रख लिए तो यहां यहां तक के रख लिए। क्यों? आइडियल है, मेरा हीरो है। अब दुनिया में अगर अंग्रेज को अपना हीरो माना, अपना आइडियल माना, तो जो उन्होंने किया उसको करना ये फैशन समझने लगा। अगर उससे हट जाए और उस काम को अंग्रेज न करे तो ये उसको करने को तैयार नहीं। मिसाल के तौर पर हमारे एक दोस्त, उनकी जीन्स का काम है, जीन्स का। तो वो एक दिन मुझे अपने शोरूम पर ले गए, तो काउंटर बने हुए थे अलग अलग। एक जो उनका काउंटर बना हुआ था, उसमें सब फटी हुई जीन्सें रखी थी। तो मैंने कहा यार ये क्या हुआ? कहने कुछ नहीं। मैंने कहा ये माल तुम्हारा कहीं और रखा था? कहने नहीं, यही रखा था। मैंने कहा ये तो ऐसा लग रहा है जैसे चूहे ने कुतर दिया। कहने नहीं बोल साहब, ये नया माल है। मैंने कहा नया है तो फटा क्यों है? कह जी बोल साहब, अब फैशन ही चल रहा है फटी पैंट पहनने का। भाई सुभान अल्लाह। मैंने कहा भाई ये फटी पैंट का फैशन कहां से आया? फटी पैंट का फैशन कहां से आया? तो पता ये चला कि आगरा में कुछ अंग्रेज आए हुए थे। वो घोड़ा गाड़ी होती है, उस घोड़ा गाड़ी से कहीं जा रहे थे। वहां पहुंचे, जब उतरे तो उनमें से एक इधर से उतरा, एक इधर से उतरा, और दोनों की पैंटें घुटने के पास से उस तांगे के हुक में फंस गई और वो फट गई।
अच्छा, वो तो मुसाफिर थे। और अंग्रेज की एक खुसूसियत है, वो कोई काम किसी से मुतासिर होकर नहीं करता, न किसी से शर्मा कर करता है। वो अपने काम के धनी होते हैं कि जो करना है सो करना है, जो हो रहा है होने दो। तो वो पैंट फट गई तो फट गई, अब जो काम करना था करते रहे। अब जितनों ने देखा फटी पैंट, ओहो, इसका मतलब अमेरिका में अब आजकल फटी पैंट का फैशन चल रहा है। तो अगले दिन पता चला 4-6 ने फटी पहन ली, फिर वो 12-14 ने पहन ली, फिर वो पता चला मुल्क का फैशन बन गया फटी पैंट। सुभान अल्लाह। लखनऊ स्टेशन पर एक अंग्रेज चाय की कैंटीन पर खड़ा चाय पी रहा था। कैंटीन का नौकर बर्फ लाया और बर्फ लाकर उसने कैंटीन के काउंटर पर रखी। जब वो रखी तो एक टुकड़ा बर्फ का टूटा और वो प्याली लिए यूं खड़ा था, वो उस पत्थर पर फिसलता हुआ उस अंग्रेज के चाय के कप में चला गया। अब वो चला गया, उसने वैसे ही पीना शुरू कर दिया। कौन निकाले बर्फ, उसने वैसे ही चाय पी। वहां पर एक हमारा तुम्हारा जैसा खड़ा था, उसने कहा अच्छा, इसका मतलब इंग्लैंड में अब चाय में बर्फ डालकर पीने का फैशन आ गया। तो वो जल्दी से कैंटीन वाले से बोला कि मेरे लिए एक चाय बना दो। उसने चाय बना दी। चाय जब इनके हाथ में दी तो कहने लगा बर्फ। कहने बर्फ कि चाय में बर्फ डाल दो। कि चाय में बर्फ? कि हाँ, क्यों? अरे वो अभी वो इंग्लैंड का आदमी था, खड़ा पी रहा था, उसने चाय में बर्फ डाली थी। तुम्हें नहीं मालूम ये फैशन हो गया है, अब चाय में बर्फ डालकर पी जाती है। हम इतने गुलाम हैं, हम इतने गुलाम हैं मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों। जिसको आइडियल बनाया उसकी अदाएं अच्छी लगने लगी। आप में से बहुत से नौजवान क्रिकेट खेलते होंगे, क्रिकेट खेला होगा, नहीं खेलते होंगे तो खेला होगा। हाँ, मैंने भी खेला है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्रिकेट खेला है। अपने फिरोजाबाद में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्रिकेट खेला है और अल्हम्दुलिल्लाह इसी कुर्ते पैजामे के साथ खेला है। कभी पैंट शर्ट नहीं पहनी। बड़े बड़े टूर्नामेंट में कभी पैंट शर्ट पहनकर नहीं खेला, हमेशा यही कुर्ता पैजामा पहनकर खेला। तो क्रिकेट खेलते होंगे आप में से बहुत से लोग, खेला होगा। तो क्रिकेट में हर लाइन का आदमी अगर बॉलिंग करता है तो किसी बॉलर को आइडियल बनाता है, बैटिंग करता है तो किसी बैट्समैन को अपना आइडियल बनाता है, विकेट कीपिंग करता है तो किसी कीपर को आइडियल बनाता है, ऑलराउंडर है तो किसी ऑलराउंडर को अपना आइडियल बनाता है। अच्छा, बैट्समैन जिसको अपना आइडियल बनाता है तो फिर उसका स्टांस भी अपने उस आइडियल की तरह होता है। ये क्रिकेट की जबान है, क्रिकेट वाले समझ रहे हैं कि उसका स्टांस भी वैसे ही होगा, उसका ग्लांस भी वैसे ही होगा, उसका कट भी वैसे ही होगा, उसके गर्दन का स्टाइल भी वैसे ही होगा, उसका हुक शॉट भी वैसे ही होगा। सारी चीजें उसकी अपने उस आइडियल खिलाड़ी के तर्ज पर होंगी। क्यों? कि ये मेरे इस खेल का आइडियल है। बॉलर बॉलिंग करता है तो जिसको आइडियल बनाया अपनी उंगलियां ये उसी तरह रखेगा, अपने पैर को उसी तरह आगे लाएगा। अगर उसने जोर से पटका है तो ये भी जोर से पटकेगा, अगर उसने उछल कर फेंकी है तो ये भी उछल कर फेंकेगा। आइडियल है मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों। जिस तरह मैं और तुम दुनिया के कामों में अपने लोगों को आइडियल बनाते हैं तो फिर उनकी हर अदा अच्छी लगती है और उसकी नकल करके खुश होते हैं, है ना? खुश होते। लड़के आपस में बात करते हैं, यार वो तो सचिन तेंदुलकर की तरह मारता है ना? आइडियल। मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आइडियल बन जाएं तो फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह की हर अदा प्यारी लगेगी। सहाबा ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आइडियल बनाया। आइडियल बनाया तो कैसा आइडियल बनाया?
एक दस्तरखान बादशाह के सामने लगा है और मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग बैठे खाना खा रहे हैं। वहीं मोहम्मद रसूलुल्लाह के असहाब भी बैठे हैं, वो भी खाना खा रहे हैं। खाना खाते में उनके हाथ से लुकमा गिर गया। वो लुकमा गिरा तो वो झुक करके लुकमा उठाने लगे तो बगल वाले ने कोहनी मारी, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? ये बादशाह का दस्तरखान है, यहाँ जमीन का गिरा उठाकर नहीं खाया जाता। उसने इतनी बात कही, उन सहाबी ने लुकमा तो उठा लिया हाथ में और हाथ में लुकमा उठाकर यूं घूर करके देखा और कहने लगे, अतरुकु सुन्नत खलीली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिहाउलाइल हुमाका। अरे मैं अपने महबूब की इस अदा को इन बेवकूफों की वजह से छोड़ दूं? आइडियल है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों, मेरे भाइयों, मेरे भाइयों, अगर मैंने तुमने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आइडियल बनाया होता तो फिर आज मेरी नस्ल भी मोहम्मद रसूलुल्लाह को आइडियल मानती। जब मैंने तुमने आइडियल नहीं माना तो नस्ल और एक कदम आगे चली जाएगी। इसलिए पहले मुझे तुम्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आइडियल मानना पड़ेगा। और आइडियल मानने के लिए नबी की मोहब्बत के चिराग जलाने पड़े, नबी की मोहब्बत के चिराग जलाने पड़े। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करनी होगी। मोहब्बत होगी कब? जब महबूब के तज़किरे हों, जब महबूब के तज़किरे हों। कोई आदमी किसी का हुस्न बयान करे और इतना बयान करे, इतना बयान करे कि सुनने वाले के अंदर उसके देखने का शौक पैदा हो जाए कि यार इतना हसीन, मुझे दिखाओ तो सही। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने तज़किरे करो, इतने तज़किरे करो कि नबी की हर अदा अच्छी लगने लगे, नबी की हर अदा अच्छी लगने लगे। ऐसी मोहब्बत और ऐसी मोहब्बत के साथ तज़किरे, नबी का तारुफ कराओ, आपके हुस्न का तारुफ कराओ, आपकी खूबियों का तारुफ कराओ, आपकी उम्मत से मोहब्बतों का तारुफ कराओ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुझे तुम्हें क्यों मोहब्बत करनी है? इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे तुमसे मोहब्बत की। कितनी मोहब्बत की? अल्लाहु अकबर। कल क़यामत के मैदान में अल्लाह हर नबी के लिए मिंबर लगाएगा, हर नबी का अलग मिंबर होगा और फिर आवाज दी जाएगी, आदम आ जाओ, अपने मिंबर पर बैठ जाओ, नूह आ जाओ, इब्राहिम आ जाओ, सालेह आ जाओ, हूद आ जाओ, याकूब आ जाओ, यूसुफ आ जाओ, मूसा। सबको आवाज लगेगी और सब जल्दी 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 अपने अपने मिंबर पर जाकर बैठ जाएंगे। जब सारे नबी बैठ जाएंगे तब आवाज लगेगी, या मोहम्मद ताल इक़िल अलल मिंबर, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाइए और आप भी अपने मिंबर पर जलवा अफरोज हो जाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे और मिंबर के करीब पहुंचेंगे, फिर मिंबर को यूं पकड़कर खड़े हो जाएंगे, या रसूलुल्लाह ऊपर के ना। मैंने दुनिया में देखा है स्टेज पर बिठाने वालों का काम जब पूरा हो जाता है तो फिर अगली कार्रवाई शुरू हो जाती है। मैं अगर बैठ गया तो मिंबर पर बिठाने का काम पूरा हो जाएगा और मालूम है मुझे कि अगला हुक्म यह मिलेगा कि मिंबरों अपने सवारों को लेकर इनके बालाखानों में पहुंचा दो और ये मिंबर उड़ाकर सारे नबियों को ले जाएंगे। फिर मेरी उम्मत अकेली रह जाएगी, फिर मेरी उम्मत अकेली रह जाएगी। मैं अपनी उम्मत को तन्हा छोड़कर नहीं जाऊंगा। इतना प्यार किया। हाँ, अल्लाह ताला ने कुछ काम तो ऐसे रखे जो सिर्फ अपने जिम्मे रखे और कुछ काम ऐसे रखे जो सिर्फ बंदों के जिम्मे रखे। जैसे मौत, जिंदगी, रिज़्क़ अल्लाह के जिम्मे। अल्लाह जिसको चाहता है जिंदगी देता है, जिसको चाहता है मौत देता है, जिसको चाहता है रिज़्क़ देता है, जिसको चाहता है नहीं देता है। ये सिर्फ अल्लाह के जिम्मे है। इसमें कोई अल्लाह का साझी नहीं, कोई अल्लाह का शरीक नहीं।
और कुछ काम ऐसे हैं जो बंदों के जिम्मे, अल्लाह के जिम्मे नहीं। जैसे सजदा करना, जाहिर बात है कि अल्लाह सजदा नहीं करता, वो तो खुद मस्जूद है, उसको सजदा किया जाता है। बंदे सजदा करते हैं। इबादत करना, अल्लाह इबादत नहीं करता, वो तो माबूद है, इबादत बंदे करते हैं। तो इबादत का काम बंदों के जिम्मे। लेकिन एक काम ऐसा है जो अल्लाह ने खुद भी किया और बंदों से भी करवाया। वो क्या है? इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह और उसके फरिश्ते मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी अपने नबी पर दुरूद भेजो। सलात का तर्जमा है किसी की अजमत के तज़किरे करना। दुरूद उर्दू में तर्जमा कर दिया गया। दुरूद उर्दू का लफ्ज नहीं है, दुरूद सिरियानी जबान का या और किसी जबान का लफ्ज है, उर्दू में इस्तेमाल होने लगा। सलात के असल माना है किसी की अजमतों का तज़किरा करना। अल्लाह और उसके फरिश्ते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत के तज़किरे करते हैं। ए ईमान वालों, तुम भी अपने नबी की अजमतों के तज़किरे करो। ये ऐसा काम जो अल्लाह ने खुद भी किया, फरिश्तों से भी करवाया, बंदों से भी कहा। तो कितनी जबरदस्त इबादत है दुरूद। अल्लाह अकबर। दुनिया में एक दुरूद ही ऐसी इबादत है जो हर हाल में कबूल है, जो हर हाल में कबूल है, किसी हाल में वो रद्द होती ही नहीं, हर हाल में कबूल है। दिखलावे के लिए पढ़े तो कबूल, नापाकी में पढ़े तो कबूल, जोर से पढ़े तो कबूल, आहिस्ता पढ़े तो कबूल, तन्हा पढ़े तो कबूल, मजमे में पढ़े तो कबूल, हर हाल में कबूल है ऐसी इबादत। और तो और अल्लाह ने दुरूद को ऐसी इबादत बनाया कि ये जिस इबादत के साथ मिल जाए उस इबादत को भी कबूल करवा देती है। ये ऐसी इबादत है कि जिस इबादत के साथ मिल जाए ये उसको भी कबूल करवा देती है। वलिल्लाहिल मसलुल आला। अल्लाह मिसाल से पाक है, समझाने के लिए अर्ज करता हूं। आप गए फल मंडी और फल मंडी में आपने एक सेब की पेटी खरीदी। पूछा कितने की है? उसने कहा 500 रुपए। पैक पेटी थी, उसने पैक उठाकर आपको दे दी, 500 रुपए ले लिए। आप घर आए, आपने पेटी खोली, पेटी में 5 सेब खराब निकल आए। अब वो 5 सेब लेकर के आप दुकानदार के पास गए, कहने लगे जी पेटी में ये 5 सेब खराब निकले हैं। तो दुकानदार क्या कहता है कि जी सौदा पूरी पेटी का था और बंद पेटी का था, अच्छा निकले या खराब। अगर छांट कर लेना था तो कीमत अलग थी। सौदा पूरी पेटी का किया है, अब अच्छा भी तुम्हारा और खराब भी तुम्हारा। बात गलत है सही? दुकानदार की बात गलत है ये सही? भाई बंद पेटी का सौदा किया तो अब अच्छा निकले या खराब निकले, सौदा तुम्हारा। मेरे भाइयों दोस्तों अजीजों बुजुर्गों, बस इसी तरह हमने नमाज, तिलावत, जिक्र, सदका, इस सब की एक पेटी बनाई और उस पेटी में दुरूद भी डाल दिया और वो पेटी दे दी अल्लाह को। अब ये तो नहीं हो सकता कि खाली दुरूद निकाल लें और बाकी कह दें कि ये सब रिजेक्ट, वापस ले जाओ। अल्लाह पैक पेटी है, अब जैसी भी है आपकी है, जैसी भी है आपकी है। नमाज में अल्लाह ने दुरूद रखा,
उलमा इसकी बहुत सी वजूहात और तौजीहात बयान करते हैं, लेकिन मेरे दिल में अल्लाह ने ये बात डाली है और मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह मेरे इस गुमान की लाज रखेंगे कि अल्लाह ने नमाज में दुरूद रखा ही इसीलिए है कि दुरूद मिल जाएगा तो नमाज कबूल हो जाएगी। दुरूद मिल जाएगा तो नमाज कबूल हो जाएगी। हाँ मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, अब बताओ कि नबी से मोहब्बत है तो कितना दुरूद पढ़ा, कितने दुरूद की आदत डाली। मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, कल क़यामत के मैदान में एक आदमी गुजरेगा और अल्लाह के रसूल उसका नाम लेकर पुकारेंगे, फलां इधर आओ। तो वो कहेगा कि या रसूल अल्लाह, मैं तो 1400 साल के बाद था, आपको मेरा नाम कैसे पता? तो अल्लाह के रसूल फरमाएंगे कि तेरे नाम के साथ तेरा दुरूद मेरे पास इतना पेश किया गया, इतना पेश किया गया कि तेरा नाम याद हो गया। तेरे नाम के साथ तेरा दुरूद इतना पेश किया गया, इतना पेश किया गया कि तेरा नाम मुझे याद हो गया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमने नबी से मोहब्बत की तो कितना दुरूद पढ़ा। जो नबी से मोहब्बत करने वाले हैं ऐसे ऐसे उस्साक मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह आज भी। मैं अभी आपको बताऊं, रबीउल अव्वल का महीना शुरू हुआ तो हमारे फिरोजाबाद के करीब एक बस्ती है जलेसर, वहां मेरी माहाना नशिस्त होती है। तो मैंने वहां 6 रबीउल अव्वल को मेरी नशिस्त थी, तो जो मजमा था 300 साढ़े 300 लोग थे, तो वहां उनके सामने मैंने दुरूद की फजीलत बयान की और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के तज़किरे किए। और फिर उस मजमे से मैंने ये कहा भाई ये नियत करो कि आज 6 तारीख है, 12 रबीउल अव्वल में 6 दिन है, इस 6 दिन के अंदर कौन 5-5 हजार मरतबा दुरूद पढ़ेगा, और जो पढ़ ले वो मुझे टेलीफोन से बता दे कि जी मैंने पढ़ लिया। और मैंने कहा ये बता दे इसलिए कह रहा हूं ताकि मैंने ये देखा है कि ठेकेदार, पत्थर के काम करने वाले ठेकेदार मालिक के साथ पत्थर की दुकान पर पत्थर लेने जाते हैं, तो वो पत्थर वाला पत्थर देता है, मालिक मोल भाव करता है, जितना कर सकता है कर लेता है, और फिर माल भेज देता है, पेमेंट ले लेता है। वो जो ठेकेदार लेकर गया था ना, उसको उसका कमीशन मिल जाता है। वो जो ठेकेदार उस दुकान पर लेकर गया था कि तुम मेरी दुकान पर लाए हो इसलिए तुम्हारा ये हिस्सा, तुम्हारा ये कमीशन। मैंने कहा मैंने ये देखा है, तो मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि आप दुरूद पढ़ोगे, मुझे बताओगे, तो कल जब आपको मिलेगा तो मैं भी पीछे खड़ा हो जाऊंगा, ऐ अल्लाह इस दुकान पे मैंने इन्हें भेजा था, मेरा कमीशन, मेरा हिस्सा मिल जाएगा इंशाअल्लाह। तरगीब दी अल्हम्दुलिल्लाह। 12 रबीउल अव्वल 13 रबीउल अव्वल तक मेरे पास उस 300 मजमे से तकरीबन 50 लाख दुरूद के टेलीफोन आ गए। किसी ने 1 लाख पढ़ा, किसी ने 2 लाख पढ़ा, किसी ने 50,000 पढ़ा, किसी ने 40,000 पढ़ा। और दुरूद की कितनी अजमत है और इस पर अल्लाह कितना देते हैं, अल्लाह अकबर। बंबई में एक बुजुर्ग है हज़रत मौलाना मुनीर अहमद साहब मद्दज़िल्लाहुल आली, अल्लाह उनकी सेहत आफियत दे और उनको सलामत रखे। मैं एक दिन मुलाकात करने के लिए गया तो सुनाने लगे कि मौलवी साहब अब की रमजान में एतिकाफ में 200-250 लोग थे, तो मैंने एक दिन ख्याल आया कि लोग मुझे हदिया ला कर दे रहे हैं, मुझे भी तो हदिया देना चाहिए। तो मैंने लोगों से ये कहा कि तुम में से जो आदमी 1 लाख मरतबा दुरूद पढ़ेगा मैं उसे 500 रुपए हदिया दूंगा। कहने साथी सब लग गए और माशाअल्लाह 10 दिन पूरा होने से पहले पहले सारे मजमे ने लाख, 1.25 लाख, लाख, 1.25 लाख सबने पढ़ डाला। कहले अब जो आकर मुझे बताता मैं 500 रुपए दे देता।
कि यहां तक के मेरे पैसे खत्म हो गए और घर से मंगवाए वो भी खत्म हो गए। फिर 6 आदमी बच गए, बाकी सबको पैसे दे दिए मैंने, 6 बच गए और मेरे पास पैसे नहीं। कहने लगे कि मैं बड़ा परेशान, नहीं 13 आदमी बच गए और पैसे खत्म हो गए। कल मैंने उनसे कह दिया, मैंने कहा भाई ये तुम्हारा मेरे जिम्मे उधार है, अल्लाह मुझे देगा तो मैं तुम्हें दे दूंगा। बात खत्म हो गई। कहने लगे कि बस रात आई, मैं सो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। फरमाया मुनीर अहमद, ये दुरूद तुमने मेरे लिए पढ़वाया है, ये दुरूद तुमने मेरे लिए पढ़वाया है, ये कर्जा मेरे ऊपर है, मैं अदा करूं, ये कर्जा मेरे ऊपर है, मैं अदा करूं। सुबह हो गई। कहले सुबह में इशराक की नमाज पढ़कर बैठा हुआ था, एक साहब आए। कहले हजरत ये हदिया कबूल फरमा लीजिए। कहले उन्होंने जैसे ही दिया मैं फौरन गिनने लगा। फिर मुझे ख्याल आया कि ये सोचेंगे कि मौलवी साहब कितने बदनीयत हैं कि इनको इतना भी सब्र नहीं हुआ कि मेरे जाने के बाद गिन लेते। तो फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई तुम ये मत समझना, ये मैं इसलिए गिन रहा हूं कि मुझे ये पता चल जाए कि ये आया कहां से है। कहने लगा मैंने गिना तो वो 6500 रुपए थे कि मैं समझ गया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भेजे हुए। फिर उस नौजवान ने कहा हजरत आप कुछ बताएंगे? तो इन्होंने बताया। वो नौजवान कहने लगा मैंने रात जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा था, आपने फरमाया जाओ मुनीर अहमद को 6500 रुपए देकर। हाँ मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, और देखो ये दुरूद बेकार नहीं जाएगा। कल क़यामत के मैदान में आमाल नामे अम्मा आयशा से सवाल किया, ने सवाल किया अल्लाह के रसूल से, या रसूल अल्लाह आप इमामुल अंबिया, हम एक अदना उम्मती, कल क़यामत के मैदान में आपकी जन्नत बड़ी आला, हम लोग बहुत नीचे, हमें आपकी जरूरत पड़ेगी तो हमें आपसे कैसे मिलेंगे? फरमाया आयशा तुमको मेरी जरूरत पड़े तो हौज पर आ जाना, मैं अपनी उम्मत की प्यास बुझा रहा हूं। कहने लगी या रसूलल्लाह वहां न मिले तो? फरमाया आयशा वहां न मिलूं तो तराजू के पास आ जाना, अपनी उम्मत के आमाल तुलवा रहा हूंगा और उनके नेकी के पल्ले को झुकाने की कोशिश कर रहा हूंगा। या रसूलल्लाह नेकी का पल्ला कैसे झुकाएंगे, कैसे झुकाएंगे? दूसरी जगह फरमाया कि एक आदमी को लाया जाएगा, उसके आमाल तौले जाएंगे, उसकी नेकी और बुराई बराबर हो जाएगी। अब उससे कहा जाएगा कि नेकी तलाश कर, वो सब तलाश करके थक हार के आ जाएगा, उसको नेकी नहीं मिलेगी। तराजू के पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे खड़े मिलेंगे, ये परेशान हाल होगा, पूछेंगे क्या बात है कि मेरी नेकी कम पड़ गई, मेरा पल्ला बराबर का हो गया। अल्लाह के रसूल अपने पास से एक पर्चा निकाल कर देंगे कि ये रख दो, तुम्हारा नेकी का पल्ला झुक जाएगा। या रसूलल्लाह ये क्या है? ये वो दुरूद है जो तुमने मेरे ऊपर भेजा था, ये वो दुरूद है जो तुमने मेरे ऊपर भेजा था। लो जी तुम्हारा हदिया तुम्हें वापस। क्या आयशा अगर हौज पर न मिलूं तो तराजू पर आ जाना, आमाल तुलवा रहा हूंगा, नेकी के पल्ले झुकवाने की कोशिश कर रहा हूं। अल्लाह जज़ाए खैर दे अम्मा आयशा को। कहने लगी या रसूलल्लाह वहां भी न मिले तो? फरमाया फिर पुलसरात पर आ जाना, अपनी उम्मत के सलामती से गुजरने की दुआ कर रहा होगा, या रब्बि सल्लिम सल्लिम, या रब्बि सल्लिम सल्लिम, अल्लाह मेरी उम्मत को सलामती से गुजार दे, मेरी उम्मत को सलामती से गुजार दे। आयशा कहने लगी या रसूलल्लाह वहां भी न मिले तो? फरमाया आयशा वहां न मिलूं तो मेरी उम्मत के गरीबों के पास आ जाना, मैं अपनी उम्मत के गरीबों के बीच तुमको खड़ा मिल जाऊंगा। हाँ मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, फिर फरमाया आयशा मैं अपनी जन्नत में उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक कि मेरी उम्मत के एक एक फर्द का मसला हल न हो जाए। ये मोहब्बत अपनी नस्लों को समझाओ कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ऐसा प्यारा नबी अल्लाह ने हमको दिया है जो इतनी मोहब्बत हमसे करके गया है, जो इतनी मोहब्बत करके गया है।
जाते जाते जिसकी जबान पर या रब्बे उम्मती, हाय मेरी उम्मत, हाय मेरी उम्मत, हाय मेरी उम्मत, इसी गम में चले गए। मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, अपनी फिक्र करना, अपनी औलादों की फिक्र करना, अपनी नस्लों की फिक्र करना और उनकी जिंदगी में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को इतना पैदा कर दो, अल्लाह के ध्यान को इतना पैदा कर दो कि ये बंद कमरे में भी बैठे तो ये अल्लाह की नाफरमानी से बाज आ जाए। रसूलुल्लाह की इतनी मोहब्बत पैदा कर दो कि नबी की सुन्नत इसको सबसे ज्यादा हसीन लगने लगे और नबी की सुन्नत को इख्तियार करने में फख्र महसूस होने लगे। ये हमारी भी जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी है। ये जितना मजमा बैठा है ये सब इसकी नियत करे इंशाअल्लाह। हम अपने घरों में अल्लाह और उसके रसूल के तज़किरे करेंगे ताकि नस्लों में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के चिराग जलें। अल्लाह का इतना ध्यान दिला दो कि ये तन्हाई में भी अल्लाह से डरने वाला बने। नबी की इतनी आजमत उतार दो कि नबी को ये अपना आइडियल मानकर जिंदगी गुजारने वाला बन जाए और नबी की अदाएं उसको अच्छी लगने लगे। मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, अगर इस तरह जिंदगी गुजारी तो फिर हम अमानत की अदा करने वाले कहलाएंगे और अमानत को अदा करते हुए जा रहे होंगे तो ऐलान हो रहा होगा, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया। ओ मुतमइन नफ्स वाले, ओ इत्मीनान के साथ अमानत का हक अदा करने वाले, आजा, मैं तुझसे राजी, आजा, तू मेरी रजा में दाखिल हो जा, आजा, मैं कब से तेरे इंतजार में था, मैंने तुझे अपना बनाया, मैंने तेरे लिए महल तैयार किए। यूं इस्तेक़बाल हो रहा होगा। मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, अल्लाह कब्र भी आसान कर देगा और आखिरत की मंजिलें भी बना देगा अगर इस तरह हम और तुम जिंदगी गुजार कर गए। इसलिए जिंदगी अमानत है, जिंदगी अमानत है, इसको ध्यान में रखकर जिंदगी गुजारनी करेंगे, सब करेंगे इंशाअल्लाह। क्यों भाई, पीछे वाले नहीं बोलोगे? अरे नियत करो कि इंशाअल्लाह जिंदगी को अमानत बनाकर गुजारेंगे, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत और उसके ध्यान के साथ जिंदगी गुजारेंगे, करेंगे इंशाअल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह, सब करेंगे। दुरूद पर मैंने जो कमीशन वाली बात कही तो ये कह रहे हैं मौलवी साहब जरा बता दो, लोग कमीशन को फिर जायज ना समझ बैठे हैं कि जी भाई मौलवी साहब बता गए थे कि जी कमीशन लिया जा सकता है। वो आखिरत के कमीशन की बात कर रहा हूं, दुनिया के कमीशन की नहीं। दुनिया में ये जो कारोबारी कमीशन होता है ये कमीशन जायज नहीं है कि कोई ठेकेदार जाकर के दुकानदार से कमीशन तय कर ले कि मैं तुम्हारे यहां ग्राहक लेकर के आऊंगा, इतना % लूंगा। ये जायज नहीं है। हां, अलबत्ता एक शर्त है कि दोनों को पता हो, जो माल खरीद रहा है उसको भी और जो बेच रहा है उसको भी, कि ये आदमी इस माल को खरीदवाएगा, इसको इतने पैसे मिलेंगे और वो पैसे मुझे देने होंगे, और वो दुकानदार को भी पता हो कि ये इसको ला रहा है, उससे जो पैसे मिलेंगे उसमें से मुझे इसको इतना देना होगा। ये दोनों को पता हो, दोनों के इल्म में हो कि भाई ये आदमी जो बीच में है इसको इतना % पैसा देना है, मामलात में ये चीज तय हो, तब तो उसकी इजाजत है। लेकिन वैसे ही कि भाई हम तुम्हारे यहाँ लाएंगे, हमको इतना कमीशन दे देना। जैसे हमारे यहाँ आगरा में ताजमहल है ना, तो वो ताजमहल की वजह से जितने आसपास के होटल वाले और दुकान वाले, वो सब रिक्शे वाले और ऑटो वालों को सबको कमीशन देते हैं। उनको भी तुम हमारे यहाँ ला करके उतार देना, 50 रुपए तुम्हारे पक्के। ये गलत है, ये किसी भी तरह जायज नहीं। बाकी इसकी तफसील मुफ्तियान कराम से पूछना, मैं मुफ्ती नहीं हूं, वो मुफ्ती साहब बताएंगे इसकी तफसील की, कमीशन की तफसील क्या है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, जायज है नहीं जायज है, ये मुफ्ती साहब बताएंगे। मैंने जो अपनी बात जिक्र की वो अल्लाह के यहाँ अजर की बात है,
वो अल्लाह के यहाँ अज्र की बात है कि मैं अल्लाह से अज्र लूंगा। ठीक है ना भाई, इसको जहन में रखना। वो बात अच्छी इन्होंने याद दिला दी। बाद मतलब ऐसी बातों से गलत बात चल पड़ती है और लोग ये समझने लगते हैं कि वो मौलवी साहब ये कह के गए थे, वो तो जब मौलवी साहब कह गए तो बात खत्म। तो वो ऐसा नहीं है, मसला मौलवी साहब बताते हैं। हमारे एक उस्ताद कहा करते थे कि मुबल्लिगीन के बयान से मसले और फतवे न लेना चाहिए न उस पर अमल करना चाहिए, कि मुबल्लिगीन बाद मर्तबा अपने माफी ज़मीर को अदा करने के लिए जो बात कहते हैं वो अल्फाज पूरे नहीं होते, जिसके नतीजे में मसला कुछ का कुछ बन जाता है। इसलिए मसला तो मुफ्ती बताएगा। सर्जरी का काम जो है वो सर्जन का है, फिजिशियन का नहीं है। फिजिशियन अगर सर्जरी करने बैठ गया तो पता नहीं निकालना होगा गुर्दा और निकाल देगा पित्ता, ऐसी उल्टे सीधे काम करेगा। इसलिए फतवा मसला ये मुफ्ती का काम है, ये मुफ्ती बताएगा क्या सही क्या गलत। हम तो तरगीब देते हैं कि शायद इस तरह कर लो, शायद इस तरह आ जाओ, शायद इस तरह तैयार हो जाओ। तो हमें उम्मीद है कि ये जितना मजमा बैठा है ये उस लालच में कि इंशाअल्लाह कल क़यामत के मैदान में नबी की शफाअत मिल जाएगी, दुरूद का एहतमाम करेंगे। सब करोगे इंशाअल्लाह। अच्छा इतनी नियत कर लो, ये महीना चल रहा है रबीउल सानी, इस महीने के खत्म होने से पहले 5,000 मर्तबा दुरूद पढ़ लेना। करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह बेइंतहा कबूल फरमाए और अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह मुझे भी और आपको भी दुनिया और आखिरत की तमाम कामयाबियां नसीब फरमाए और इस जिंदगी को अमानत समझकर जिंदगी गुजारने की अल्लाह मुझे भी तौफीक दे दे और आपको भी तौफीक दे।